साथियों, बीते कुछ दिन पहले उत्तराखंड अल्मोड़ा के मरचूला में भीषण भयंकर सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में कई लोगों की जान चली गई तो कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। जो लोग घायल हुए उनके पूरे इलाज की, अच्छे इलाज की पूरी जिम्मेदारी और जिन्होंने अपनी जान गंवा दी उनके पारिवारिक जनों को आर्थिक सहायता की पूरी जिम्मेदारी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने ली। लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। सबसे पहले पुष्कर सिंह धामी जी ने क्या ट्वीट किया वो आपको दिखा देते हैं। ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का ट्विटर हैंडल है और यहाँ पर मैं सबसे पहले उनका ट्वीट पढ़ा देता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जो हकीकत है वो कुछ और है ना। जो ये लोग कहते हैं और जो लोग करते हैं उसमें बहुत अंतर होता है। कल अल्मोड़ा के मरचूला में हुए बस हादसे से हम सभी के हृदय को गहरा आघात पहुँचा है। इस कठिन समय में हमारी सरकार ने दुर्घटना में अपने माता पिता को खोने वाली शिवानी बिटिया की देखभाल और शिक्षा की जिम्मेदारी उठाने का संकल्प लिया है ताकि वह जीवन में आगे बढ़कर के स्वयं और अपने माता पिता के सपनों को साकार कर सके। आपकी जानकारी के लिए कि शिवानी छोटी सी 3 साल की बिटिया जो उस बस में सफ़र कर रही थी अपने माता पिता के साथ, माता पिता की डेथ हो गई लेकिन ये बच्ची गंभीर रूप से घायल अवस्था में बच गई। इसकी पूरी जिम्मेदारी पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा कि वह हमारी सरकार उठाएगी। सबसे पहले तो मैं सरकार को धन्यवाद करना चाहता हूं इस तरह के स्टेप लेने के लिए, लेकिन ज़मीनी हकीकत भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए तब ये बात बनती है, वरना जो है ये सिर्फ जुमला कहा जाएगा। हमारा कर्तव्य है, आगे लिखा है, लड़की इस दुखद घटना में जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं भी हैं। एक मुख्य सेवक और परिवार के सदस्य के रूप में मैं इस पीड़ा को समझता हूं। अच्छा, पीड़ा ही नहीं समझनी बल्कि हमारा कर्तव्य कि ऐसे विपरीत समय में एकजुट होकर के प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करें और उनके जीवन को पुनः स्थिरता देने में योगदान दें। सीधी सी बात मैं आपको बता दूं कि पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा कि जो मृतक हैं उनके पारिवारिक जनों को 4-4 लाख रुपए दिए जाएंगे, जो गंभीर रूप से घायल है उनको 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी 2-2 लाख रुपए मृतक को और 50-50 हज़ार रुपये घायल को देने की बात कही है। ये स्टेटमेंट है, लेकिन हकीकत क्या है? आप उनके क्या लगते हैं रिश्ते में? भाभी। तो कल से कोई प्रशासन का अधिकारी या कोई आपको सांत्वना देने या किसी रूप में कोई मदद करने तक पहुंचा? नहीं, कोई नहीं आया। किसी ने फोन किया हो या किसी ने थाने से या तहसील से या नहीं, कोई सुध नहीं ली आपकी? नहीं, कोई नहीं आया। स्थानीय विधायक ने, प्रमुख ने या सांसद ने? नहीं, मतलब कोई नहीं है। आप अब उस घटना के समय आप कहाँ थी? मैं तो अयोध्या में थी। दोस्तों, आज सोशल मीडिया का ज़माना है। कोई भी टॉपिक, कोई भी मुद्दा सोशल मीडिया पर वायरल होते ही सरकार और प्रशासन तुरंत एक्टिव मोड में आती है, तुरंत एक्शन मोड में आती है। आपने वाहियात चीज़ें खूब शेयर की होंगी, लेकिन आज आपको रियल चीज़ शेयर करनी है और इतनी शेयर करनी है कि सरकार तुरंत एक्शन मोड में आए, क्योंकि बहुत कुछ गलत हो रहा है। सरकार तुरंत एक्शन मोड में आई और मुआवजे का ऐलान किया, पहली चीज़। दूसरा, तुरंत जो है घायलों के लिए संवेदना प्रकट की, मृतक परिवारों के लिए संवेदना प्रकट की और किसी को कोई नुकसान न हो इसलिए तुरंत हेलीकॉप्टर मंगाया और जिसको जहां रेफ़र करना था ऋषिकेश, एम्स आदि सबको रेफ़र किया गया। लेकिन जो शिवानी बिटिया थी जिसको सरकार ने गोद लिया था उसके साथ क्या हो रहा है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले ये भी है कि अलग अलग जो जहाँ रेफ़र किए गए हैं, जो जहाँ जिस परिस्थिति में है, किसी की कोई खबर नहीं ली गई। क्या बोला? ये भगवान आप छुट्टी पे जाने चाह रहे तो चले जाओ। बोले अब ठीक है लड़की। मैंने कहा भैया तुम देख लो, एक्सरा करा रहा था कल रात को। अब ये तुम्हारी मर्जी, अब मैं चली जाऊंगी, कल को कुछ बात हो जाएगी ऐसा कुछ मेरे को दुआ। ये लड़की तो गोद ले रखी है इन्होंने, तो ये शिवानी लड़की है भाई और इनको कल रात को बोल दिया गया था कि यहाँ से आप जाना चाहो तो अबे आज ही। क्या बोला? ये तो बोल सकते अगर तुम जाना चाह रहे तो पर चले जाओ। मैंने कहा भैया देख लो, कल रात को मैंने एक्सरा करा, वो एक्सरा ठीक है तो हम चले जाएंगे, कोई बात नहीं। अच्छा, तो भाई ये शिवानी है, इसने देखो ये इसके मम्मी पापा खो चुकी है और अभी भी इसकी हालत भी ठीक नहीं है अभी, हालांकि इसका पूरा ट्रीटमेंट होना चाहिए। लेकिन यहाँ के डॉक्टर ने बोला ये बात, नर्स होगी, मतलब यहाँ के स्टाफ ने बोला इनको कि अगर आप यहाँ से जाना चाहो तो जा सकते हैं। तो ये वीडियो में आपने देखा छोटी सी बच्ची शिवानी जिसने अपने मम्मी पापा को खो दिया है। सरकार कह रही है कि इसे हम गोद लेंगे और गोद लेने की बात पूरी वायरल भी हो रही है, लोग वाहवाही भी कर रहे हैं सरकार की। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट भाई साहब कुछ और है। शिवानी के साथ उसकी नानी उसकी देखभाल कर रही है, कोई सुविधा नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है। ये तो उस बिटिया की हालत है जिसे सरकार ने गोद लिया है। इसकी पढ़ाई का खर्च,
इसके पूरे इलाज का खर्च, पूरे देखभाल का खर्च। अब सोचिए बाकी लोगों के साथ क्या हो रहा है। शिवानी का प्रॉपरली इलाज नहीं हो रहा है, उसकी नानी शिवानी की देखरेख कर रही है। अस्पताल वाले कह रहे हैं कि भैया इन्हें आप घर ले जाओ। अरे यार, इलाज हुआ नहीं है और घर ले जाओ। अभी अल्ट्रासाउंड एक्सरे की रिपोर्ट शिवानी की नानी बता रही है कि वो रिपोर्ट आई नहीं है, मतलब इन्होंने टेस्ट किया है, टेस्ट की रिपोर्ट अभी आई नहीं है और पहले ही उन्हें घर ले जाने की बात की जा रही है कि भैया आप चाहो तो घर ले जा सकते हो। मतलब भाई हॉस्पिटल वाले अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहे हैं। और ये किससे कहलवा रहे हैं? नर्स से, ताकि जो डॉक्टर है ना वो ये बोले कि हमने थोड़ी कहा। अरे भाई आप लोग कहलवा रहे हो। ये जो चाल है ना, ये जो गेम है, ये हॉस्पिटल वालों का पुराना गेम है। अब बाकी लोगों के साथ क्या क्या हो रहा है ना, ये आप लोग मुझे शेयर कीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है। क्या क्या किसके साथ हो रहा है, एक्शन जरूर लेना चाहिए। और जितना सोशल मीडिया पर बात एक्टिव होगी, जितना सोशल मीडिया पर बात फैलेगी, उतना एक्शन लिया जाएगा। अगर सरकार कह रही है कि पूरी जिम्मेदारी हम लेंगे, तो ठीक से जिम्मेदारी क्यों नहीं ली जा रही है? इलाज क्या ऐसे होगा? मतलब पट्टी वट्टी कर दी ठीक है, लेकिन शिवानी के सुनने में आ रहा है कि उसके इंटरनल कुछ प्रॉब्लम है हार्ट वगैरह में, और बिना उसकी चेकअप के, बिना उसके इलाज के हॉस्पिटल वाले कह रहे कि तुम चाहो तो इसे घर ले जाओ। ऐसी ही एक घटना और भी आई है जिसमें एक जो घायल पोजीशन में जो एक बंदा लेटा है, उसको उसके परिवारजन जो है उसे व्हील चेयर पर ले जा रहे हैं। या अस्पताल से कोई इलाज की या कोई इस तरह की सुविधा नहीं है। अब सोचो जिसके परिवारजन अगर नहीं आते तो उसकी हालत क्या होगी। ये आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। बाकी और जितने भी जहाँ भी लोग हैं ना, उनका पता नहीं है, लेकिन फ़िलहाल ये चीज़ें मार्केट में आ रही है, ये चीज़ें खबर में आ रही है, इसलिए मैंने आप लोगों तक शेयर किया है। अब आप लोगों को इसे और आगे शेयर करना है ताकि सभी को अच्छे से अच्छा इलाज मिले, और जो मृतक के परिवार हैं उनको आर्थिक सहायता दी जाए। क्योंकि होता क्या है, ऐलान कर दिया जाता है, घोषणा हो जाती है, और उस मुआवजे को पहुँचते कई साल लग जाते हैं। इसकी भरपाई तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन अगर सरकार मुआवजे का ऐलान कर रही है तो उस मुआवजे को देने में इतना क्यों समय लगता है? क्योंकि इससे पीछे भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी, उसमें भी कई लोगों ने अपनी जान दी थी, और वहाँ पर भी सरकार ने जो मुआवजे की घोषणा की थी, लोग आज भी उसके लिए केस लड़ रहे हैं। भैया ऐसे मुआवजा दिया जाए जिसमें लोग केस ही लड़ते रहें, और जितना मुआवजा मिल रहा है उससे ज़्यादा तो लोग केस लड़ने में लगा देंगे, और ऐसे में कई सारे लोग बीच में ही केस ही छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि भैया हमें नहीं चाहिए तुम्हारा मुआवजा। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी जनता से कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरी रिक्वेस्ट है, अगर ये सरकार तक पहुँच रही है तो कृपया करके ऐसे मोड में तुरंत एक्शन लिया जाए, तुरंत कार्रवाई की जाए, और जहाँ भी कोई भी गलती या कमी जो भी कर रहा है उस पर भी एक्शन लिया जाना चाहिए। फिलहाल जो पीछे वाली बात है उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, और आगे इस तरह की घटनाएं ना हों उसके लिए भी कड़े से कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। एक सीट में एक सवारी का जो रूल है वो लागू हो जाना चाहिए। दूसरी चीज़, बस की छत में पहले बैठा करते थे, पहाड़ों में बहुत हादसे होते थे, बहुत गंदे हादसे होते थे। सरकार एक्शन मोड में आई और छत पे बैठना बंद हो गया। तो फिलहाल गाड़ी की छत में कोई भी सवारी नहीं बैठती है, ये सच है। अगर गाड़ी की छत पर बैठना पूरी तरह से प्रतिबंधित हो सकता है तो एक सीट में एक सवारी का नियम भी पूरी तरह से लागू होना चाहिए। वो सिर्फ 10, 15, 20 दिन के लिए या महीने 2-4 महीने के लिए नहीं होना चाहिए। जहाँ भी चेक पोस्ट पे इस नियम की अवहेलना या उल्लंघन किया जाए उन पर भी तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए, तभी परिवहन विभाग एक्टिव होगा। अगर प्राइवेट बसेस की व्यवस्था ठीक से नहीं है, क्योंकि प्राइवेट बसों को कमाई नहीं होती है, भाई एक सीट में एक सवारी बैठेगी, लंबा सफ़र है, कई खाली भी जाती है गाड़ियाँ, तो सरकार अपनी गाड़ियाँ लगाए, सरकार अपनी व्यवस्था करे, क्योंकि सरकार वोट मांगने आती है। सरकार को वोट दिया जाता है तो सरकार की विधायक की जिम्मेदारी है कि वो अगर गांव-गांव में सड़कें बनाई गई है तो उन गांव-गांव में गाड़ियों की व्यवस्था भी की जाए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जान है। साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करें। हमारा मकसद है कि जो लोग घायल हुए हैं उनका जल्दी से जल्दी उपचार हो, क्योंकि कई ऐसी दिक्कतें आती हैं जो समय रहते अगर इलाज ना हो तो वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो बढ़े ना, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सरकार से रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से जल्दी उन्हें अच्छे से अच्छा इलाज उन्हें दिलाएं। धन्यवाद।